अगर अपने आप को आपने संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है और बीमारियों से घिरे हुए हो तब, बीमारियों से जब आप घिरे हुए हो तब अगर अपने आप को जल्दी स्वस्थ करना है, जिनको दवाई नहीं लगती, जिनका खून नहीं बढ़ता, जिनके आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत लगी रहती है, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी लग जाती है, इन लोगों को सूर्य के पेड़ की आराधना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य को ही पूरा शरीर माना जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं सूर्य के पेड़? सूर्य का पेड़ एक ही होता है, बरगद का पेड़। ठीक है, तो बरगद के पेड़ हम तो देखो गांव में, चौपाल में, मंदिर में जब जाके देखो बरगद के नीचे लोग बैठे रहते हैं। उसे बहुत हेल्दी बना गया है। पीपल के नीचे नहीं बैठते, लेकिन बरगद के नीचे बैठेंगे। उसका कारण, गुण क्या है? सूर्य का पेड़ होने के कारण हर वक्त उसके अंदर गर्मी बनती है एक, और वो उतनी ही गर्मी बनती है जितनी हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक है, तो वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बड़ का पेड़ बड़ा शानदार है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ठीक है, इस पर अब वो चलता कैसे? हमारे शरीर के अंदर पानी कितना है? 70% पानी है। तो बड़ के पेड़ में भी पानी होता है, लेकिन वो गर्म होता है। तो अब हमें उससे अगर कोई फल लेना है तो क्या करेंगे? हम पहले एक लोटा जल लेंगे, उसमें कुछ बूंदे दूध की डालेंगे, 2-4 दाने चीनी के डाल देंगे, मीठे के या शक्कर के डाल दो। वो डाल के बड़ के तने पर चढ़ाएंगे। अब वो बड़ के तने पर चढ़कर जैसे जैसे नीचे आएगा ना, उसमें से ना दिखने वाला जल वाष्प होता है, क्योंकि वो गर्म है। गर्म चीज के साथ पानी टकराओगे तो जल वाष्प होगा ना। वो जब तुम्हारी नथनों के अंदर जाएगा, वो तुम्हें इम्यूनिटी देगा, क्योंकि वो प्योर सूर्य की वस्तु है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है, जब उसके बाद कहते हैं कि झुक के गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। अब वो जल डालने के बाद जो उसमें ऊर्जा समा चुकी बड़ के पेड़ की, वो पानी के जरिए नीचे गई, मिट्टी साथ में मिली, उसका उठा करके जब तिलक ये दोनों भवों के लिए लगाया, तो इसको बोलते हैं हमारा तीसरा नेत्र। यहां जो भी चीज लगाओगे उसकी ताकत हमारे अंदर चली जाती है। तो सूर्य की पूरी ताकत हमारे अंदर गई, शुक्र की पूरी ताकत हमारे अंदर गई, चंद्रमा की पूरी ताकत हमारे अंदर गई। ये सारे शरीर को बल देने वाले आता है। और जो 2-4 चीनी के भी डाले थे, वो मंगल साथ में वो क्या मीठा गया, तो ये ताकत हो गई। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ी मैं चीज बताता हूं। बहुत सारे आदमी और औरत, ये आयुर्वेद में आ गया हूं मैं, बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते। औरतों को गायनी प्रॉब्लम में होती है, अंडे ना बनने की दिक्कतें होती है। आदमी को स्पर्म्स काउंट की प्रॉब्लम होती है, या वैसे ही जवानी का रिएक्शन ना आना, ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा एक नुस्खा दिया गया, जो पूर्ण रूप से सूर्य के कंप्लीट करता है। तो वो कैसे? वो कहते हैं एक बतासा लीजिए, बतासे हम चढ़ाते हैं ना मंदिर में, बतासा लीजिए, बड़ के पेड़ को तोड़िए, उसकी टहनी को, कच्ची को, उसमें से दूध निकलेगा हल्का सा, वो 1 बूंद पहले दिन बतासे में रख के वो खा लीजिए। दूसरे दिन एक ही बतासा, उसमें 2 बूंद रख के वो खा लीजिए। तीसरे दिन 3 बूंद करके, यानी कि 27 नक्षत्र 27 दिन तक खाते जाओ, 27 बूंदों तक खाओ। और उसके बाद वापस आओ कि यानी फिर एक बतासे के अंदर 26 बूंदे वो खाओ, फिर 25 बूंदे वो खाओ, फिर 24 बूंदे वो खाओ, और करते हुए 1 पे आके स्टॉप। समझ गए? तो बेटा, ये जो 54 दिन का इलाज है, इसके अंदर IVF सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मियाँ बीबी खुद ही इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो अपना बच्चा पैदा कर सके। अब एक बड़ के पेड़ की ताकत देखो, और आजमाने के बाद बेटा सारी जिंदगी बड़ के पेड़ की पूजा बंद मत करना, क्योंकि तुम्हारे घर में चिराग उसी ने जलाया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.